अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मिर्ची का प्लांट अगर आपने भी ग्रो कर रखा है या नहीं ग्रो किया है तो इसके सीड लगाने का टाइम जो है वो जनवरी और फरवरी होता है। जनवरी और फरवरी में अगर आप इसके बीज लगा लेते हैं और बीज से पौधा तैयार कर लेते हैं तो फिर आपको इसी तरह की मार्च अप्रैल में फ्रूटिंग मिलेगी। इस तरह की फ्रूटिंग हम कैसे ले सकते हैं कि गमलों में हमने शिमला मिर्च या मिर्च को लगाया हो और हमें बहुत ढेर सारी फ्रूटिंग मिले। तो जो केयर टिप्स आज आपके साथ शेयर करूंगी चिली प्लांट के लिए और कैप्सिकम प्लांट के लिए, आपने उनको फॉलो करना है ताकि आपके भी पौधे इसी तरह से बहुत अच्छी सी हार्वेस्टिंग आपको दें, वो भी गमलों के अंदर। तो ये गमलों में मैंने जो पनीरी को शिफ्ट किया है, ये मैंने खुद सीड से तैयार नहीं की है, इस दफ़ा मैंने इसको बाय किया है बनी हुई पनीरी को। और बनी हुई पनीरी जब हम लेके आते हैं तो हमारे पास बहुत अच्छा टाइम होता है इसको हम लगा के इससे फ्रूटिंग जल्दी से जल्दी ले लें। जबकि अगर हम सीड लगाएंगे तो फिर थोड़ा सा हम लेट हो जाते हैं। तो एक ही क्यारी थी ये तकरीबन 14 इंच की, जिसमें मैंने 4 से 5 चिली के प्लांट जो हैं वो शिफ्ट किए हैं। तो जब आपकी पनीरी इतनी बड़ी हो जाए यानी 4 से 6 इंच की हो जाए, आपने उसकी जो नीचे की स्टेम है उसको फ्री कर देना है मट्टी से, ताकि वहाँ पे फंगस नहीं लगे और प्लांट आपका ऊपर की तरफ ग्रो करे। आजकल बारिशें भी हो रही हैं, साथ के साथ जो बहुत अच्छा मौसम है, प्लांट्स हैं वो बहुत जल्दी रूट्स पकड़ते हैं और जल्दी ग्रो करते हैं। तो इसलिए आपने अभी नहीं लगाई तो आप बाय करके लगा लें। दूसरा काम जो आपने करना है वो इसकी टिप्स को काटना है, इसको पिंच करना है। पिंच मैंने सभी पौधों को कर दिया है, कुछ आपके सामने करूँगी। मैंने पनीरियों को शिफ्ट किए हुए तकरीबन 20 से 25 दिन हो गए हैं, इसलिए अभी इनकी हम पिंचिंग करेंगे। पिंच करने से इसमें साइड ब्रांचेस आएंगी, जितनी भी ऊपर वाली कॉम्पलें हैं आप उनको काट दीजिए ताकि आपका पौधा जो है वो साइड की ब्रांचेस निकाले। इससे उसकी जड़ें भी मजबूत होंगी, उसकी साइड ब्रांचेस भी आएंगी, पौधा बुशी होगा और हम एक ही पौधे से बहुत ढेर सारी जो चिली है वो हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम पिंचिंग नहीं करेंगे तो पौधा ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा, कोई साइड ब्रांच नहीं निकलेगी और फिर फ्रूट भी कम लगेगा। ये मेरी पनीरी जो बच गई थी वो इसी तरह मैंने इस छोटे पॉट में रहने दी थी और उसके अंदर ही वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर गया। उसे मैंने मिट्टी के ऊपर रख दिया था। यहाँ कुछ कैप्सिकम के प्लांट हैं तो उनकी भी हम पिंचिंग करेंगे। बारिशों की वजह से ओवर वाटरिंग हो रही है पौधों में, तो उसके लिए एक और काम हम करेंगे। इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना है। इसको हम खाद भी देंगे, कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र है जो कि पौधों की ग्रोथ को दुगना कर देगा और हमारे पौधे जो हैं वो बहुत हेल्दी और बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो इसी तरह आपके सामने जितने चिली के प्लांट हैं सबकी मैं पिंचिंग कर दूंगी। कुछ 12 इंच में लगे हुए हैं, कुछ 10 इंच में, कुछ 14 इंच में। तो इन दोनों तरह के जो प्लांट हैं कैप्सिकम और चिली, दोनों की सेम केयर है, बहुत अच्छी ये फ्रूटिंग देते हैं। तो आपने ये टिप्स ज़रूर फॉलो करनी है। आपको किचन का वेस्ट भी दिखेगा मेरे गमलों में, तो ये भी मैं डालती रहती हूँ। ये ऑर्गेनिक खाद होती है, मिट्टी को नरम करती है, तो आप ये भी डालते रहें। तो अभी जितनी भी इसमें नीचे पत्तियां थी रिमूव कर दी मैंने, इसकी मैंने ऊपर से पिंचिंग कर दी है। अब तीसरा काम जो आपने करना है वो इसकी मिट्टी को नरम करना है। आप देख रहे होंगे मिट्टी के ऊपर आपको थोड़ी जो ग्रीन कलर की काई होती है वो दिख रही है। वो इसलिए कि बारिशें भी हो रही हैं, डेली बारिश हो जाती है और मिट्टी को खुश्क होने का टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि धूप नहीं निकल रही। तो आज धूप निकली हुई है, हम मिट्टी को अच्छे से नरम करेंगे ताकि ये जो काई है ये पौधों में फंगस नहीं लगे, मिट्टी खुश्क हो और हमारे पौधे जो हैं वो पानी की ज़्यादती की वजह से ख़राब नहीं हो। तो आपने ये काम ज़रूर करना है। अगर बारिश नहीं भी है तो भी आप अपने गमलों की मिट्टी को सॉफ्ट करते रहा करें। इससे पौधों को जो है वो बहुत अच्छे से फ्रेश ऑक्सीजन उनकी रूट्स तक जाती है और उनकी रूट्स अच्छे से ग्रो करती हैं। सभी जितने भी गमलों में मैंने इसको लगा रखा है उन सभी गमलों में मैं इस टाइम पे इसको गोडी करूँगी ताकि जितनी भी वो काई है वो ख़त्म हो जाए, धूप से मिट्टी स्टरलाइज हो और फंगस वगैरह का अटैक ना हो। और उसके अलावा जो रूट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी जब उनको फ्रेश यहाँ से ऑक्सीजन मिलेगी और सूरज की रोशनी भी उन तक पहुंच पाएगी। तो ये सभी काम जो हैं वो सब गमलों में मैंने कर लिए हैं। आप भी अपने चिली और कैप्सिकम के प्लांट, इवन के आप टमाटो के प्लांट के लिए भी यही केयर अप्लाई कर सकते हो। मैंने कुछ टमाटो के प्लांट भी साथ में शिफ्ट किए हुए हैं और ब्रिंजल के भी, उनकी भी केयर इंशाल्लाह अलग से मैं डिटेल से आपके साथ शेयर करूँगी। तो उनको भी मैंने साथ के साथ ही गुडाई कर दी है ताकि उनकी मिट्टी को धूप लग जाए। ये
12 इंच का ग्रो बैग है, चौड़ाई में है, तो इसलिए मैंने 4 प्लांट चिली के इसमें भी लगाए हुए हैं। इसी तरह ये जो बच गए थे पौधे वो हैं, इनकी मिट्टी को भी मैंने फ्रेश कर दिया है ताकि ये इसी में ग्रो होते रहें। अभी मेरे पास और पॉट नहीं था कि मैं इनको शिफ्ट करती। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट काम आपने ये करना है कि जो फर्टिलाइज़र है वो कौन सा देना है। अभी हमने इसको सिर्फ नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र देना है ताकि हमारे पौधे जो हैं वो उनकी रूट्स मजबूत हों और वो अच्छे से ग्रो करें। अभी क्योंकि इनमें लीफी ग्रोथ हो रही है, ब्रांचेस ने आना है, तो इसलिए हम इसको सिंपल काव डंग वाला फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे। इससे इनकी जड़ें भी मजबूत होंगी, इनको नाइट्रोजन मिलेगा। वैसे तो बारिश जो है वो भी फर्टिलाइज़र का ही काम करती है, लेकिन हमें क्योंकि गमलों में ग्रो किया है तो एक्स्ट्रा देना है उनको हमें खाद पानी, तो इसलिए मैं सभी पौधों में थोड़ा-थोड़ा ये मैंने मिक्स करके पानी में इनमें डाला है। आपने वैसे ही नहीं डाल देना, जो आपने बनाया है उसमें आपने पानी डाइल्यूट करना है और फिर अपने पौधों को देना है। फ्रूटिंग के लिए हम जो फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो ये नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र हर तरह की सब्ज़ी के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि आप पालक देख रहे हैं कितनी अच्छी ग्रो हो रही है, इसी तरह बाकी जो सब्ज़ियाँ हैं उनके लिए भी बेहतरीन है। तो आप इसको ज़रूर डालिए अपने चिली के प्लांट में, और उससे क्या है कि आपके पौधे बहुत अच्छे से ग्रो होंगे। ये भी कुछ मेरे ब्रिंजल के प्लांट हैं जिनको मैं शिफ्ट नहीं कर पाई हूँ, छोटे पॉट में ही लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं वहाँ ही उनकी ग्रोथ को। और इसी तरह यहाँ सलाद पत्ता है, वो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, तो उनको भी ये सारी खाद मिल रही है। तो इसी तरह जब आप इनको अच्छे से केयर करेंगे, खाद देंगे, और अगर आपको लग रहा है कि आपके पौधे पे कोई इंसेक्ट अटैक कर रहे हैं तो आप नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं। आपको मार्च और अप्रैल तक बहुत अच्छी इसमें से इंशाल्लाह फ्रूटिंग मिलेगी अगर आप इन केयर टिप्स को फॉलो कर लेते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप गमले में सब्जियां उगाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल के साथ, ताकि मैं आपके साथ गार्डनिंग की टिप्स और ट्रिक्स दोनों शेयर कर सकूं। दुआओं में याद रखिएगा और अपना भी ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।